नमस्कार एंड वेलकम टू एम विद 3। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आप लोगों का एम विद 3 पर। देखो, आप लोग जो है बहुत लंबे समय से, जब से आपका उत्तर प्रदेश पुलिस का रिटर्न क्वालिफाई हुआ, तभी से आप क्वेश्चन पूछ रहे हो कि क्या सर हम यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर जाने के बाद, जैसे या फिर अन्य कोई ट्रेनिंग है यूपी पुलिस का, यही ज़्यादा आप लोगों के क्वेश्चन थे कि क्या सर हम यूपी पुलिस में ट्रेनिंग पर जाने के बाद क्या हम पढ़ाई का हमको समय मिलेगा? आपकी जो जैसे ड्रीम जॉब है, मैं क्या बता रहा हूँ, मगर ये क्या है, आपकी आपका एक बार पैर टिक गया सरकारी नौकरी में, सरकारी नौकरी में पैर टिक गया, तो आपको क्या है, आपकी जो कोई ड्रीम जॉब है उसे आप लेना चाह रहे हो, तो आप लोगों के क्वेश्चन है कि क्या सर हम इसमें जो है पढ़ाई कर सकेंगे, हम लोगों को पढ़ाई का टाइम इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यही क्वेश्चन है आप लोगों के बार बार कि क्या सर हमको पढ़ाई करने का मौका इसमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ट्रेनिंग के बारे में हम सारी चीज़ देखेंगे कि आप किस समय पर पढ़ाई का समय निकाल सकते हो, क्या क्या चीज़ होती है ट्रेनिंग में। ठीक है, मेरा नाम है नरेंद्र चौधरी। पहले मैं यूपी पुलिस में कर चुका हूँ 2 साल। ठीक है भाई, 2 साल। और इसमें 2 साल मेरे कंप्लीट नहीं हुए थे, इस वजह से जब मैंने ये छोड़ी तो मुझे 3,54,224 रुपये जमा करने पड़े थे। ठीक है, 3,54,224 इसमें जमा करने के बाद मैंने जो है दिल्ली पुलिस, जो कि 16 मार्च को मुझे दिल्ली पुलिस में 3 साल कंप्लीट हो गए हैं। 16 मार्च को मैंने 2022 में छोड़ दी थी यूपी पुलिस और मैं दिल्ली पुलिस में आ गया था। ठीक है भाई, तो नरेंद्र चौधरी नाम है मेरा। और एक चीज़ और मैं बता दूं, मैंने कंप्लीट जो तैयारी की थी इसकी, वो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर ही की थी, यूपी पुलिस की ट्रेनिंग पर ही की थी। यूपी पुलिस से पहले मैं 10 महीने रेलवे में ग्रुप डी में जॉब कर चुका हूँ, और अब तक टोटल जो है आपके 6 सिलेक्शन ले चुका हूँ, टोटल 6 सिलेक्शन में ले चुका हूँ। ठीक है, तो मुझे एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैंने देखो रेलवे ग्रुप डी की नौकरी पे से तैयारी की थी, यूपी पुलिस की वहीं पर एसएससी भी निकाला था, और यूपी पुलिस से ट्रेनिंग पर तैयारी की थी मैंने दिल्ली पुलिस निकाला। ठीक है, तो आप एक्सपीरियंस कह सकते हो, या फिर अब भी जो है मैं दिल्ली पुलिस में रहकर अब मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, यूपीएससी का स्टूडेंट हूँ। तो जो है उस हिसाब से मैं मानता हूँ कि आपको ये टाइम शेड्यूल है, ये टाइम मैनेजमेंट का, ये चीज़ मैं सिखा सकता हूँ आप लोगों को। ठीक है, या फिर कह सकते हो जो चीज़ मैंने फॉलो करी है उसके बारे में बता सकता हूँ। ठीक है, देखो ट्रेनिंग में आप 5 से 6 घंटे कैसे पढ़ाई का समय निकाल पाओगे? देखो एक चीज मैं बता दूं, यदि आपका कोई भी चीज, देखो कोई भी यदि आपका लक्ष्य है, कोई भी लक्ष्य है, तो आप कैसे भी समय निकालोगे, जरूर पूरा कर लोगे। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसे कि आपका सुबह का जो टाइम शेड्यूल होता है, सुबह का शेड्यूल होता है मॉर्निंग का। जैसे कि लड़कों के लिए बताऊं, लड़कों के लिए सुबह जल्दी उठते हैं, जैसे कि दाढ़ी वाड़ी बनाना होता है। स्टार्टिंग में क्या होता है, दाढ़ी वगैरह बनाने में थोड़ा समय लगता है, थोड़ा थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग होती है सीखने में, कभी कहीं से कटेगा कभी कहीं से कटेगा, लेकिन बाद में इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि 2 मिनट में खड़े खड़े हम ये सारी चीजें कर पाते हैं। ठीक है भाई, तो अपना बता देता हूँ, अपना मैं क्या करता था, सुबह सुबह मैं जाता था सबसे लेट उठ के, जब सारे लोग चले गए होते थे। ठीक है, सारे जो फारिग हो रखे होते थे टॉयलेट वगैरह से, तो तब जाता था बाल्टी लेके, ठीक है, मग्गा लेके, अपना शेविंग किट लेके, उसके बाद जब जाता था। और तब क्या था, एक फायदा क्या था, तब उस समय पर कोई भीड़ नहीं मिलती थी, भीड़ बिल्कुल नहीं मिलती थी। इतने आकर वो अपना क्रीम पाउडर लगाते थे ना, इतनी देर में मैं वहां से पूरा फिट होकर आ जाता था, पूरा उस काम को खत्म करके आ जाता था, दाढ़ी वगैरह बना के बिल्कुल क्लीन चेक। ठीक है, तो ये सुबह का जो समय है बहुत ज्यादा, आपको ये देखना है कि हम टाइम को मैनेज कैसे करें। जब दुनिया भग रही है उस समय नहीं भगना है, उस समय नहीं भगना है। अच्छा, सबसे पहले बता दूं, हमारा सुबह जो स्टार्ट होता है, सुबह का जो प्रोग्राम होता है वो होता है मौसम पर डिपेंड। अब देखो यूपी पुलिस की ट्रेनिंग भी आपकी आपकी 9 महीने की हो गई है, 9 माह की हो गई है, हमारे समय पर 6 महीने की थी। ठीक है, 9 महीने की ट्रेनिंग हो गई है, दिल्ली पुलिस की तरह है, दिल्ली पुलिस भी 9 महीने की होती है। अच्छा, ये इसके बाद में अलग वीडियो लेकर आऊंगा, आपके ट्रेनिंग सेंटर बता दिए गए हैं, किस ट्रेनिंग सेंटर में कितने लोग आएंगे। ठीक है, अच्छा 9 महीने की हो गई है, तो इसमें देखो आपको क्या है, आप ट्रेनिंग कितनी भी बिजी शेड्यूल से, उसके बाद भी 5 से 6 घंटे, 6 घंटे आप आसानी से निकाल सकते हो। मैं आपको बताऊंगा वो कला कैसे निकाल सकते हो। जैसे कि देखो, सबसे पहले आपको बता दूं, सबसे पहले स्टार्टिंग में सुबह सुबह आपको क्या होता है, पीटी के लिए जाना होता है। इसमें क्या होता है, मैं अपना एक्सपीरियंस जो बताता हूँ, इसमें क्या होता है, कुछ प्लाटून जो होती है, इसमें प्लाटून का हिसाब रहता है कि कुछ प्लाटून जो है, जैसे कि 12 प्लाटून है मान के चलो, तो 4-4 प्लाटून बटी रहती है, 4-4 प्लाटून बटी रहती है, और 3 पीरियड होते हैं सुबह के, 3 पीरियड जो होते हैं सुबह के। ठीक है भाई, 3 पीरियड होते हैं लगभग 40-40 मिनट के, 45-45 मिनट के। ठीक है, तो क्या पहली 4 प्लाटून जो है ये पीटी में रहती हैं, अगली 4 प्लाटून जो है दूसरे पीरियड में पीटी में रहती है, और अगली 4 प्लाटून जो है तीसरे पीरियड में पीटी में रहती है। ऐसा होता है शेड्यूल। ठीक है ना, बाकी एक पीटी में रहेगी और 2 क्या है, परेड में रहती है। ये क्या है, दोनों परेड में रहती हैं।
ठीक है, परेड की ड्रेस हमें को लेके जानी पड़ती है। जो पीटी में जाता है वो परेड की ड्रेस लेके जाता है, एक अलग बैग लेके जाया जाता है, और जो परेड में जाता है वो पीटी की ड्रेस लेके जाता है। और आपको एक दलिया का मग्गा भी, यूपी में तो यही रिवाज है, दलिया का मग्गा लेके जाते हैं, वही ग्राउंड पर ही आपका दलिया पहुंच जाता है, वहां पर हम दलिया का सेवन कर लेते हैं। ठीक है भाई, अच्छा ये हो गया भाई, सुबह का हो गया है। ठीक है भाई, अब हमारी पीटी होगी। पीटी का जब हमारा हो जाता है कंप्लीट तीनों पीरियड, उसके बाद एक क्या होता है, परेड होता है। मैंने आपको बताया जो पीटी में रहेगा, एक प्लाटून जो है, पहली 4 प्लाटून पीटी में रहेंगी, तो बाद की जो 8 प्लाटून है वो क्या परेड में रहेंगी। अगर ये परेड में रहेंगी तो ये परेड, ये पीटी में रहेंगे, अगर ये पीटी में रहेंगे तो ये परेड में रहेंगे। ठीक है, ये केवल 4 ही प्लाटून का रहता है कि 4 ही प्लाटून केवल पीटी में रहती है। और शाम की बात करें तो शाम को रहते हैं 2 पीरियड, शाम को रहते हैं 2 पीरियड। 2 पीरियड में कुछ प्लाटून क्या पीटी में जाती है और कुछ प्लाटून क्या है वो जाती है परेड में, कुछ प्लाटून क्या परेड में जाती है, उस समय पर होते हैं। ठीक है, इसकी बात हम आगे करेंगे। अब जैसे आप पीटी वीटी से आप फारिग होकर आ गए, आप लगभग आपके 9 बज जाते हैं, 9 से 9:15 बज जाते हैं, 9:15 बज जाते हैं यहाँ से परेड से आते आते। अब क्या होता है, उसके बाद आपका क्या होता है, लंच हो जाता है, मतलब आप जो है लंच कर सकते हो। भाई आपने क्या दलिया तो ही खा लिया, ठीक है, ब्रेकफास्ट तो वही कर लिया। अब यहाँ पर आ जाता है खाने का। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको सुबह सुबह भूख लग जाती है, खा लेते हैं समय पर। कुछ लोग क्या करते हैं, लेकर रख लेते हैं। ठीक है, मेस में से क्या करते हैं, लेकर रख लेते हैं अपना, बाद में जब आपके इंडोर क्लास में 10 मिनट का रेस्ट होता है उसमें आकर खा लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा होता है मेहनत इतनी करवा देते हैं, यहाँ पर आकर भूख लगी जाती है। मेरा भी ये शेड्यूल था, मैं 12-1 बजे से पहले नहीं खाता था, लेकिन धीरे धीरे क्या है हम खाने लग गए यार, भूख इतनी लग जाती है। बट ठीक है, ये हो जाता है भाई। यहाँ पर आपके लंच वगैरह हो गए, और अब लंच वगैरह होने के बाद आपका स्टार्ट हो जाता है क्या, इंडोर क्लास। क्या स्टार्ट हो जाता है, इंडोर क्लास। हाँ जी, इंडोर क्लास, यही है हमारे काम की क्लास। देखो ये इंडोर क्लास आपकी लगभग 6 घंटे की लगती है। आपकी यदि 9:30 बजे वहां से आगे, 9:15 बजे आगे, तो आपकी आधा घंटे का ये हो जाएगा, तो आपकी 10 बजे से लगेगी। 10 बजे से आपके 5 से 6 घंटे लगा लो, कहीं 5 घंटे की लगती है, 5-6 घंटे की लगती है, मतलब 3:30 बजे तक लगती है, 3:30 बजे के आसपास तक लगती है। अब ये देखो ये टाइम जो है पूरा कितना हो गया, 5.5 घंटे हो गए, 5.5 घंटे हो गए। अच्छा एक चीज बता दूं, इसमें पढ़ाया जाता है भाई लॉ, इसमें पढ़ाया जाता है लॉ। और लॉ एग्जाम की बताऊं, एग्जाम के पर्सपेक्ट से बताऊं मैं, लो यदि आप एग्जाम वाली रात भी पढ़ोगे ना, एग्जाम वाली रात भी पढ़ोगे ना, तो ये आराम से हो जाता है उस समय पर। ठीक है भाई, मैं क्या करता था, अपनी थे ये जो चाचा खड़े यहाँ पर थे अपने सीट कोने में, लेकिन सीट तो यहाँ थी आगे। मैंने आप भाई देखो, हमें यदि काम निकालना है तो अपने यार दोस्त बनाने पड़ेंगे और अपना काम निकालना पड़ेगा। तो मैंने दोस्त से कहकर, वो पढ़ने वाला था, लो वगैरह में ज्यादा इंटरेस्ट था, यहाँ बैठा दिया और मैं सबसे पीछे पहुंच गया। और भाई साहब मैं बैग में लेके जाता था अपने पूरे की पूरी कंपटीशन की बुक, पूरी कंपटीशन की बुक ले जाता था। और ये 5 घंटे, इसमें देखो 5 घंटे के आसपास क्लास चलती है लगभग, जो बाद आधे घंटे की मान के चलूँ मैं, इसमें लगभग 20 मिनट का, 15 से 20 मिनट का क्या है, बीच में गैप होता है, बीच में गैप हो जाता है कि आप चाय पानी पियाओ। ठीक है, 15 से 20 मिनट का हो जाता है। तो मैं ये पूरी 5 घंटे, पूरे जो है 5 घंटे भाई साहब अपनी जो है अपनी पढ़ाई करता था, अपने मगर रहता था। दूसरी चीज देखो, इसमें क्या कई बार टीचर पकड़ लेता है और पनिशमेंट देता है। पनिशमेंट यार क्या है इसमें, इज्जत तो अपनी क्या है वो करनी, आपको काम निकालना अपना, तो पनिशमेंट कुछ मानो मत, उसमें कोई बेइज्जती मत मानो, बेइज्जती महसूस ही मत करो कि मेरी बेइज्जती हो रही है। अगर पकड़ ले कोई भी टीचर, दिल्ली पुलिस के, सॉरी दिल्ली पुलिस ही नाम आ रहा मेरा, पुलिस के ही उसमें इंस्पेक्टर वगैरह होते हैं, सब इंस्पेक्टर होते हैं, पकड़ ले बैंड वगैरह करेंगे, सॉरी सर आगे से नहीं करूंगा, अपना काम में लग जाओ यार, कोई नहीं, फिर अगली बार कोई नहीं देखता। अगर नोट्स वगैरह की कहते हैं तो ऐसे ही मोटा मोटी लिख लो, नहीं फिर अपने यार दोस्तों के, ऐसे में तो ऐसा करता था, यार दोस्तों की दिखा लेता था। 8 कॉपी आई थी, 8 कॉपी में से 10 रुपए वाली सिर्फ 1 कॉपी मैंने बनाई, बाकी सब मैं अपना कंपटीशन का पढ़ता रहता था। वही कॉपियों को बना लिया मैंने कंपटीशन का, सर देखो कॉपी ये रही, सारी की सबकी एक जैसी कॉपी होती है उस समय पर। ठीक है, तो ये होता भाई अपना 5 घंटे आप आराम से निकाल सकते हो, 5 घंटे आराम से निकाल सकते हो अपने उसमें मगन रहकर, बढ़िया तरह से निकाल सकते हो। अच्छा मैंने तो 6 घंटे लिखा है, लेकिन उसके बाद क्या है, हमारी क्लास खत्म हो जाती है 3:30 बजे, जैसे 4 बजे से हमारे फिर क्या होता है, पीटी परेड दोबारा से हो जाती है। कुछ प्लाटून जो परेड में रहेंगे और कुछ प्लाटून क्या है, कुछ क्या पीटी में रहती है, कुछ क्या पीटी में रहती है। अच्छा कुछ का क्या है, कुछ की रहती है फटीक, इस समय पर क्या रहती है, फटीक रहती है, फटीक रहती है। फटीक काम अपना तो क्या था, तो सुनो अपना क्या था, मैं मुंशी भी रहा था, अपना क्या था, अपना फटीक में अपने मुंशी का एक ही हिसाब था कि ये काम तेरे को दे दिए, इसे कर और तू जा बैरक में जाकर सो, बैरक में जाकर कुछ भी कर। तो अपना क्या था, मुंशी से बढ़िया थी यारी दोस्ती। तो मैं क्या फटीक को, मैं और मेरा दोस्त था विक्रांत, वो जैसे डीजे के नाम से हम जानते थे, फिलहाल भी यूपी पुलिस में ही है, उसका दिल्ली पुलिस नहीं हो पाया। तो मैं तो भाई कर आके जल्दी जल्दी कर आके उसे मेहनत से, ठीक है, बैरक में जाकर पढ़ने लग जाता था। ठीक है, तो ये हो गया भाई। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैंने आपको बताया कि कुछ जैसे कि अभी आपने देखा कि कुछ परेड में रहती है, कुछ फटीक में रहती है,
और कुछ क्या पीटी में रहते हैं, वहीं क्या कुछ पीटी में रहती है। तो आपको शाम को 6:30 बजे के 6 बजे के आसपास से छूट जाते हैं। शाम को 4 बजे से लगभग 1.5 घंटे का पीरियड रहता है, 45-45 मिनट के जो 2 पीरियड रहते हैं शाम के। शाम के जो है, शाम की जो परेड है, पीटी परेड जो है वो लगभग 1.5 घंटे की रहती है, 1.5 घंटे की लगभग रहती है। उसमें मस्कटरी चलती है शाम को ज्यादातर सभी की, ठीक है, मस्कटरी चलती है। उसमें से एक कोई भी 4 प्लाटून आती है परेड में, वो योगा वगैरह कर लेते हैं, किसी को क्रिकेट खिला लेते हैं, किसी को कुछ कर लेते हैं, ठीक है, किसी को रस्सा चढ़ाना। ये मतलब पैसा टाइम कट जाता है, आपको पता नहीं चलेगा 9 महीने का, या तो 2-2-3 दिन ट्रेनिंग कर ली तो समय पता नहीं चला, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग शाम को क्या होता है, शाम को हमारी हो जाती है रोल कॉल। आफ्टर रोल कॉल, रोल कॉल हमने क्या कर रखा था, आरआई साहब से कहकर एक कमरा खुलवा रखा था, एक कमरा खुलवा रखा था। तो उसमें बना रखी थी लाइब्रेरी, लाइब्रेरी बना रखी थी। नहीं फिर क्या है, लाइब्रेरी नहीं तो बैरक में ही यार अपना एक लैंप वगैरह लो। तो शाम को क्या है, जैसे कि आपकी 7 बजे 7:30 बजे आपकी रोल कॉल हो जाती है, तो उसके बाद आप फ्री हो जाते हो। तो अब आदमी देखो, मोबाइल के दौर में आज क्या है, आप भी अगर घर हो तो 12 बजे से पहले क्या सोओगे, 12 बजे से पहले क्या सो। अच्छा एक चीज मैं आपको बता दूं, यदि देखो आपको 6 से 7 घंटे निकालने हैं भाई, तो नींद को यहाँ पर आराम करना पड़ेगा। नींद ये नहीं कि आप 8 घंटे नींद ले सको, यहाँ पर आपके 6 से 6.5 घंटे, 6 से 6.5 घंटे ही आपको नींद मिलेगी, और ये बहुत होते हैं, सफिशियंट होते हैं भाई। मैंने ऐसा वक्त भी देखा दिल्ली पुलिस के समय पर, मैं 4 घंटे सिर्फ नींद लेता था दोस्त। ये ऐसे नहीं कह रहा मैं ऐसे ही हाँक रहा हूँ, सही चीज बता रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो ये चीज आपको थोड़ा सेक्रीफाइस तो करने पड़ेंगे, सेक्रीफाइस तो थोड़ा करने पड़ेंगे। यहाँ पर देखो, जैसे कि आपकी 8 बजे लगभग हम फ्री हो जाते हैं, तो 8 बजे से 4 बजे तक, 12 बजे तक, सॉरी 11 बजे तक आपके 3 घंटे हैं। 5 घंटे वहां निकल के 5 में 4 घंटे मान लो पढ़ाई, और 3 घंटे ही रहे, 3 घंटे अब 2 घंटे ही रहे, तो आपके 6 से 7 घंटे आपके आराम से पढ़ाई के निकल जाएंगे। अब ये आपके ऊपर है मैनेज कैसे करोगे, आपके ऊपर है मैनेज कैसे कैसे करते हो, ठीक है ना। किस समय पर मॉक टेस्ट लगाते हो, किस समय पर आप रिवीजन करते हो, किस समय पर मैथ निकालते हो, किस समय पर रीजनिंग सॉल्व करते हो, ठीक है। ये सभी चीजें आपके ऊपर है। लेकिन मैं आपको कह रहा हूँ, यदि आपको जुनून है, यदि आपको यह है कि मैं जैसे कि अदर जॉब में, जैसे कि दिल्ली पुलिस आने वाली है, दिल्ली पुलिस में या फिर एसएससी के किसी सीजीएल वगैरह में, बहुत सारे लड़के हैं जो सीपीओ वगैरह देकर दिल्ली पुलिस में चले गए, ठीक है। आप अगर देना चाह रहे हो, अगर जाना चाहते हो, तो आप फिर ये सारी चीज कर लोगे, मैंने सब कर लोगे, ठीक है। इस तरह से यदि आपने पढ़ाई की तो लॉ की, मैं एक चीज बता दूं, अपना अनुभव बता रहा हूँ भाई, लॉ की तो आप 2 घंटे भी पढ़ लोगे ना, किसी पेपर के बारे में 2 घंटे पढ़ लोगे तो वो आराम से क्लियर कर दोगे। वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको ये बीएनएस और बीएनएसएस ये करने की कोई, इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सब आप कानों के आसपास घूमती रहती है चीजें, सभी चीजें याद हो जाती है, ठीक है भाई। तो ये है भाई। तो अभी आपका कोई यदि क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है किसी प्रकार का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है भाई। तो आप कमेंट करके बताएं कि अगली जो वीडियो है आपको यूपी पुलिस से संबंधित, यदि और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं कमेंट करके, अगली वीडियो में ले आऊंगा उस पर, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जय हिंद।